Hello students, in this video lecture we will discuss about the first order logic which use in the artificial intelligence. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक्स के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होते हैं। पर प्रोपोजिशनल लॉजिक के साथ एक प्रॉब्लम है कि हम प्रोपोजिशनल लॉजिक के थ्रू एक सर्टेन लेवल पे जाके अपने लॉजिक का जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स के थ्रू मैंने बताया था कि डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स के थ्रू हमें काम कर सकते हैं, बट उसकी कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। आप हर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लॉजिक को जो है वो प्रोपोजिशनल लॉजिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उसके आगे का आप एक्सटेंशन कह सकते हैं कि जो काम प्रोपोजिशनल लॉजिक नहीं कर पाता है लॉजिक रिप्रेजेंटेशन का इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो काम कौन करता है? आपका फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक करता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे बताई है। In propositional logic, we can only represent the facts which is either true or false, but propositional logic is not sufficient to represent the complex sentence natural language statements. तो ये थोड़ी सी limitations हैं आपके propositional logic की। Propositional logic has very limited expressive power. Consider the following statement which we cannot represent in proposition logic. देखिए एक statement हम यहाँ पे लेके चलते हैं। Some human are intelligent और सचिन लाइक्स क्रिकेट। तो ये है तो स्टेटमेंट, बट लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि ऑल, नन, सम, ये वर्ड्स जहाँ पे आ जाते हैं वो स्टेटमेंट प्रपोजिशनल लॉजिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इस तरह के लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ती है? इस तरह के लॉजिक को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरत पड़ती है आपके फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की। ठीक है। So to represent the above statement, propositional logic is not sufficient. We require some more powerful logic representation which is known as FOL, that is first order logic. चलिए फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। जब मैं PDF शेयर करूँ तो एक बार आप इन्हें याद भी कर लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज अनदर वे टू नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक, ये आप लोग कह सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज सफिशिएंटली एक्सप्रेसिव टू रिप्रेजेंट द नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट इन अ कंसाइज वे। ठीक है, एक शॉर्टन वे के अंदर, एक कंसाइज वे के अंदर हम इसके थ्रू लॉजिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक आल्सो नोन एज प्रेडिकेट लॉजिक। आप इन्हें प्रेडिकेट लॉजिक भी बोल सकते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी में इन्हें PL भी जो है वो यूज में लिया जाता है, या फिर फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपने आप में एक पावरफुल लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन है अपने लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक जो है वो जैसे आप नेचुरल लैंग्वेज के अंदर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं उसी की फॉर्म में होते हैं। डज नॉट अज्यूम दैट द वर्ल्ड कंटेन फैक्ट्स लाइक प्रोपोजिशनल लॉजिक, बट आल्सो अज्यूम द फॉलोइंग थिंग्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, ट्रू और फॉल्स की जहाँ पे बात थी वो प्रोपोजिशनल लॉजिक में आ रहे थे, बट फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या कंसिडर करते हैं? रियल वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? A, B, पीपल, नंबर, कलर्स, थ्योरीज, स्क्वायर्स, ये सब क्या है? आपके ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में यूज में लिए जाते हैं। इसके अलावा रिलेशंस जो है वो पार्ट है आपके फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का। फंक्शंस जो है वो भी आपके फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के अंदर आपके यूज में लिए जाते हैं। एज ए नेचुरल लैंग्वेज फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक आल्सो हैव टू मेन पार्ट। ठीक है, जहाँ पे हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इसी तरीके से आप फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के भी दो पार्ट हैं, एक है सिंटैक्स और दूसरा है आपका सिमेंटिक्स। ठीक है, सिंटैक्स क्या है? द सिंटैक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक डिटरमाइन विच कलेक्शन ऑफ सिंबल इन ए लॉजिकल एक्सप्रेशन इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो बेसिक जो एलिमेंट है, सिंबल्स जो हैं वो आपके फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का पार्ट है जो सिंटैक्स को रिप्रेजेंट करता है। बेसिक एलिमेंट क्या हो सकते हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के? समथिंग कांस्टेंट 1 2 A, समथिंग कैट, मुंबई। वेरिएबल्स जैसे हम लेके आते हैं जो वैल्यूज को स्टोर करने का। प्रेडिकेट जो समथिंग कुछ रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रदर, फादर, लेस देन, ग्रेटर देन। फंक्शंस SQRT, स्क्वायर, लेफ्ट लेग ऑफ। कनेक्टिव्स जो हमने लास्ट डिस्कस किए थे वही है एज इट इज, एंड और, नेगेशन, इम्प्लीकेशन एंड बाय डायरेक्शनल। इक्वलिटीज, क्वांटिफायर, इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं आपके? तो ये सारे आपके पार्ट हैं किसके? फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के। एटॉमिक सेंटेंसेस क्या होते हैं आपके?
atomic sentences are the most basic sentence of first order logic. These sentences are form a predicate symbol followed by parenthesis with a sequence of term. आपके atomic sentences जो है वो कहलाते हैं. दूसरा आता है we can represent atomic sentences as predicate. predicate की फॉर्म में हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं term 1, term 2 up to so on, term n. फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस हम यहाँ लेके चलते हैं, रवि एंड अजय आर ब्रदर. इसे यदि आपको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे लिखेंगे, ब्रदर्स पैरेंथेसिस के अंदर लिख दीजिए रवि कॉमा अजय. तो एक रिप्रेजेंटेशन का वे है प्रिडिकेट लॉजिक के अंदर. तो ये तो सिंपल सेंटेंसेज हैं. चिंकी इज ए कैट, दैट मीन्स कैट, और पैरेंथेसिस में हमने उसका नाम लिख दिया चिंकी. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज की बात करें आपके, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनको कंबाइन करने के लिए हमें जरूरत किसकी होती है, कनेक्टिव्स की. तो कनेक्टिव्स के थ्रू आप इन काम को कर सकते हैं. फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक है आपका सब्जेक्ट और दूसरा है आपका प्रेडिकेट. क्लियर. जैसे कि एग्जांपल आप कंसीडर करिए, एक्स इज एन इंटीजर. ठीक है, एक्स इज एन इंटीजर. तो एक्स क्या है आपका सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, और इज एन इंटीजर क्या है आपका प्रेडिकेट है कि एक्स की क्या प्रॉपर्टी है जो है वो रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा उसका प्रेडिकेट. चलिए अब क्वांटिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का. क्वांटिफायर इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक. क्वांटिफायर क्या होता है, एक क्वांटिफायर है लैंग्वेज एलिमेंट विच जनरेट क्वांटिफिकेशन. क्वांटिफिकेशन स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ स्पेसिमेन इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स. ठीक है, यूनिवर्स के अंदर जो क्वांटिफिकेशन वाली चीज जो है वो आपका क्वांटिफायर रिप्रेजेंट कर रहा है. दीज आर द सिंबल दैट परमिट टू डिटरमाइन और आइडेंटिफाई द रेंज एंड स्कोप ऑफ द वेरिएबल इन द लॉजिकल एक्सप्रेशन. तो दो पार्ट होते हैं आपके क्वांटिफायर के. एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर जिसे हम कह सकते हैं फॉर ऑल, एवरीवन, एवरीथिंग. एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर फॉर सम और एटलीस्ट वन. ठीक है, तो जो सबके लिए है वो यूनिवर्सल है, जो किसी कम से कम एक के लिए है वो आपका एग्जिस्टेंशियल है. क्लियर. चलिए, तो सबसे पहले यूनिवर्सल क्वांटिफायर को एक बार थोड़ा देखते हैं हम डिटेल में क्या चीज है. तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज अ सिंबल ऑफ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन व्हिच स्पेसिफाई दैट द स्टेटमेंट विद इन द रेंज इज ट्रू फॉर एवरीथिंग और एवरी इंस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है वो रिप्रेजेंट किए जाता है आपके किससे, ये सिंबल से. तो सिंबल जो है आपका कहीं पर भी दिखाई दे जाए तो आपको तुरंत माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल क्वांटिफायर. एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को हम देखते हैं. हमने लिखा फॉर ऑल एक्स, फॉर ईच एक्स, फॉर एवरी एक्स. ये टर्मिनोलॉजी जो है हम इस यूनिवर्सल क्वांटिफायर के केस में हम यूज में ले सकते हैं. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ऑल मैन ड्रिंक्स कॉफ़ी. ऑल मतलब जितने भी लोग हैं वो सब कॉफ़ी को पीते हैं. तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट हमारे पास है. तो इसे यदि आप प्रेडिकेट फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के केस में यदि आप रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेडिकेट लॉजिक के केस में यदि आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे कि भाई सपोज करिए सारे मैन, एक x1 है, एक x2 है, एक x3 है, xn. तो हम चाहें तो इन सबको क्या है आपके एंड के थ्रू हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एंड के थ्रू जो भी हमने है उसमें हम सबको जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं सारी की सारी वैल्यूज का रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं कि सब सारे जो मैन है वो आपका यहाँ पे कॉफ़ी को पीते हैं. तो आप इसे लिखेंगे कैसे, ऑल एक्स फॉर ईच एक्स मैन. एक्स जो है वो मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्प्लाइज ड्रिंक. एक्स क्या पीता है, कॉफ़ी. तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये हमने लिखा है आपके फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के अंदर, जिसके अंदर हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है वो यूज में लिया है. इसी तरीके से एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की यदि हम बात करें तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या है, existential quantifier the type of quantifier which express that the statement within the scope is true for at least one instance of something. एक इंस्टेंस के लिए यदि वो चीज ट्रू हो रही है तो आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है. इट इज डिनोटेड बाय द लॉजिकल ऑपरेटर लिसन. जहां भी आपको ये मिल जाए दैट मीन्स एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के बारे में हम बात यहाँ पे कर रहे हैं. इसको आप पढ़ेंगे कैसे, जहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिला इसको पढ़ने का तरीका है देयर एग्जिस्ट एक्स, फॉर सम एक्स, एटलीस्ट एक्स. तो ये सब आपके जो क्वांटिफायर है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, उसके थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमने कहा सम बॉयज आर इंटेलिजेंट. ठीक है, तो हमारे पास बॉयज क्वांटिटी तो है बट उसमें से कुछ ही को हम इंटेलिजेंट
कैटेगरी के अंदर जो है वो मेंशन कर रहे हैं। दैट मीन्स कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, तो इनको हम और के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एग्जिस्टेंस एक्स बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंटेलिजेंट एक्स। तो इस तरीके से आप इस स्टेटमेंट के थ्रू ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन के थ्रू जो आपका फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर रहा है। कुछ पॉइंट्स जो है वो हमें यहाँ पे याद रखने के हैं। जब मैं पीडीएफ शेयर करूँगा आप इन्हें एक बार पढ़ लेना। इन पॉइंट्स को जो है क्वांटिफिकेशन जो है आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर इम्प्लीकेशन पे बेस्ड है। आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है एंड और के थ्रू जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे आपकी जो आपके कम्यूटेटिव और तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे यूनिवर्सल क्वांटिफायर ईच एक्स ईच वाई को आप ईच वाई ईच एक्स कह सकते हैं। सेम चीज एग्जिस्टेंशियल के लिए भी है, ठीक है। बट ये एग्जिस्टेंशियल और यूनिवर्सल को आप आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके यहाँ पे यूज में जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है और जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है उसके केस में यूज में लिए जाते हैं। क्लियर? इसके अलावा कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अभी जब मैं पीडीएफ शेयर करूँ इसको तो आप एक बार इन्हें जल्द से देखना। जो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किए थे वही एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है। ऑल बर्ड्स फ्लाई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑल आ गया, दैट मीन्स यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस की बात आ रही। एवरी मैन यूनिवर्सल एग्जिस्ट क्वांटिफिकेशन के थ्रू हमें करना है। सम बॉयज दैट मीन्स आपके एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के थ्रू आपको इस काम को करना है। तो एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए इन्हें आप एक बार करके देखिएगा जो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं। बाकी इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर दोबारा से इन टॉपिक्स मतलब इसके आगे के जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो अभी अपने वीडियो लेक्चर में यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।